योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस। ये काफ़ी कॉमन जॉब इंटरव्यू क्वेश्चन है जो आपने काफ़ी बार सुना होगा, लेकिन इस वीडियो में बात करेंगे कि हम कैसे इसका आंसर कर सकते हैं क्रिएटिव वे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंटरव्यूअर ये क्वेश्चन इसलिए पूछता है ताकि उसे आपकी पर्सनैलिटी ईजिली आइडेंटिफाई हो सके, जिससे आपके बिहेवियर या नेचर का पर्सनल लाइफ में एज वेल एज प्रोफेशनली पता लग सके। पहले बात करेंगे हम व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, कैसे आंसर करें इस क्वेश्चन को, और उसके बाद डिस्कस करेंगे व्हाट आर योर वीकनेस। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जॉब की डिस्क्रिप्शन आपको पढ़ के जाना है कि वो कैसे एम्प्लॉय ढूंढ रहे हैं, उनमें क्या क्वालिटीज़ ढूंढ रहे हैं। और सेकंड बात, आपको जब भी आंसर करें तो आपको पोलाइट वे में वो आंसर करना है। आपका टोन में कोई रूडनेस नहीं लगनी चाहिए, ना तो आपके एटीट्यूड में। सेकंड बात कि आपको कॉन्फिडेंट होके आंसर देना है। कई बार ऐसा होता है कि हमारी इंग्लिश वीक होती है, या तो हमारे मार्क्स कम है, या तो सॉफ्टवेयर स्किल्स कम है, तो उसको लेके हम काफ़ी सोचते हैं, कॉन्शियस हो जाते हैं और इंटरव्यू बिगड़ जाता है। तो वैसा हमें नहीं करना है, नर्वस नहीं होना है। और थर्ड बात है नॉट बोरिंग आंसर नहीं होना चाहिए आपका वही पुराना। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ हम 4 से 5 अपने पॉइंट्स रख सकते हैं। और वही बात वीकनेस स्ट्रेंथ से कम बताएंगे, जैसे कि वीकनेस बता सकते हो आप 2 से 3 वीकनेस। स्ट्रेंथ नंबर 1, इसमें आप बता सकते हो आई वर्क वेल इन टीम्स, कि आप एक टीम प्लेयर है। ये काफ़ी जेन्युइन साउंड करता है और एज वेल एज सेटिस्फाई करता है इंटरव्यूअर को, क्योंकि हर एक कंपनी में एम्प्लॉयज़ बहुत होते हैं, तो आपको टीम में रह के काम करना पड़ेगा। आप चाहे तो इसमें और सेंटेंसेस ऐड करके इसे ऐसे बोल सकते हैं, I have always preferred to work in groups. It is one of my strongest attributes. Attributes का मतलब है कि आपकी जो क्वालिटीज़ हैं। स्ट्रेंथ नंबर 2, इसमें आप बता सकते हो आई एम गुड एट टाइम मैनेजमेंट, कि आप टाइम को ईज़िली मैनेज कर सकते हो, आप टाइम पे काम अपना सबमिट करवाते हो। इसमें आप फर्दर पॉइंट सेट करके आप बता सकते हो उन्हें, माई ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ इज माई टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, आई हैव नेवर मिस्ड अ डेडलाइन। Strength number 3, it can be enthusiastic और passionate। आप काफ़ी काम को लेके एनर्जेटिक हो, और या तो आप काम को लेके काफ़ी पैशनेट हो, आप पैशन के साथ हर काम करते हो। इसी बात को हम ऐसे बता सकते हैं, whenever new software is released, I love pushing the edge and learning every aspect of the new software. Strength number 4 can be I perform well under pressure, कि आप अगर अंडर प्रेशर हो तब भी आपका माइंड काम रहता है और आप विदाउट टेंशन लिए हुए उस काम को पूरा करने का ट्राई करते हो। स्ट्रेंथ नंबर 5 कैन बी टेकिंग इनिशिएटिव। इसका मतलब है आप खुद से एफर्ट लगाना जानते हो, आप प्रोजेक्ट में अपनी तरफ से 100% देते हो। इसी बात को आप ऐसे रख सकते हो,
My strongest asset is my work ethic and my willingness to step in when needed. Strength number 6 can be योर सेल्फ कंट्रोल, कि आपका खुद पे कंट्रोल है, आपका गुस्से पे कंट्रोल है, आपका अपने इमोशंस पे कंट्रोल है. यू कैन से इट लाइक दिस. आई बिलीव दैट माई ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ इज द पावर टू कंट्रोल माई इमोशंस. Strength number 7 can be your creativity, कि आप बहुत क्रिएटिविटी से जो भी आपको काम दे वो करने का ट्राई करते हो. Strength number 8 can be your versatile पर्सनैलिटी. वर्सेटाइल होने का मतलब है कि ईजिली चीज़ों को अडेप्ट करने का एटीट्यूड आप में. अब बात करेंगे व्हाट आर योर वीकनेस क्वेश्चन की. तो जब भी आप लोग वीकनेस बताएं अपनी, तो उसमें आपको 2 या 3 वीकनेस बतानी है, ज़्यादा नहीं. और उन 2 या 3 वीकनेस में कोई आपको फेक पॉइंट नहीं रखना है. जैसे मैंने काफ़ी बार सुना है, लोग कहते हैं आई वर्क टू मच. ये आपकी वीकनेस नहीं है, आपकी स्ट्रेंथ है. तो आपको फेक साउंड नहीं करना है, आपको ट्रस्ट गेन करना है इंटरव्यूअर का. तो आपको ऐसा भी नहीं बोलना है कि आई एम लेज़ी. ये काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट आपका लीव करेगा इंटरव्यूअर पर. तो अब हम यही जानेंगे कि हमें बोलना क्या है एक्चुअली. वीकनेस नंबर 1, इट कैन बी ओवर थिंकिंग, कि आपको ओवर थिंक करने की आदत है. मोस्ट ऑफ द पीपल ओवर थिंक करते हैं, तो ये काफ़ी जेन्युइन साउंड करता है. You can say I think deeply. इसमें आप फर्दर सेंटेंसेस इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि I think about the things I wished I had or had not said. It is the best way to say about your overthinking problem. और आपको ये भी बताना है कि आप इसको कम करने के लिए क्या कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल यू कैन से आई हैव स्टार्टेड मेडिटेशन, और यू कैन ऑल्सो से आई हैव स्टार्टेड रीडिंग नॉवेल्स. तो ये काफ़ी जेन्युइन साउंड करेगा, लेकिन इंटरव्यूअर ये भी पूछ सकता है आप कौन सी नॉवेल्स पढ़ रहे हो. तो इसके लिए भी हमें प्रिपेयर रहना है. वीकनेस नंबर 2, जिसमें आप कह सकते हो एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर स्किल के बारे में. फॉर एग्जांपल कोई भी सॉफ्टवेयर में आपका लिमिटेड एक्सपीरियंस है, तो अब आप उसको अपनी वीकनेस में इंक्लूड कर सकते हो. यू कैन से इट लाइक दिस. आई एम नॉट वेरी मच फैमिलियर विद द, जो सॉफ्टवेयर का नाम है उसको आपको इंक्लूड करना है, बट आई एम वर्किंग ऑन इट. या आपको ज़रूर बोलना है कि आप तब भी उसको सीखने का ट्राई कर रहे हो. वीकनेस नंबर 3, इट कैन बी योर इनसिक्योरिटी. कभी कभी हम इनसिक्योर फील करते हैं खुद को ही लेकर, तो उसको आप अपनी वीकनेस में इंक्लूड कर सकते हो. इसी बात को अगर आप सेंटेंस में कहें, तो सेंटेंस कैन बी लाइक दिस. आई टेंड टू बी ओवरली क्रिटिकल ऑफ माई सेल्फ
that makes me insecure. Weakness number 4 can be you can be too sensitive. आपका too sensitive होना आपको एक अपनी weakness लगती है, आपको easily चीज़ों का बुरा लग जाता है, then it can be your weakness. इसको आप फर्दर इस सेंटेंस में बोल सकते हो जैसे कि I can be too sensitive sometimes. I think deeply that results emotional exhaustion. Weakness number 5. It can be your पुअर इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स. अगर आपकी इंग्लिश बुरी है तब आप ये बोल सकते हो, नहीं तो आप ऐसा भी बोल सकते हो पुअर प्रेजेंटेशन स्किल्स. सिंपली आप कह सकते हो माई इंग्लिश इज़ नॉट सो गुड, या तो आप कह सकते हो माई प्रेजेंटेशन स्किल्स आर नॉट सो गुड. वीकनेस नंबर 6, ये आपका हो सकता है स्ट्रेट फॉरवर्ड होना. अब आपके माइंड में ये ज़रूर चल रहा होगा कि ये आपकी वीकनेस नहीं है. बीइंग स्ट्रेट फॉरवर्ड इज़ गुड देन पॉलिश लाइज, मतलब झूठ से बेटर तो स्ट्रेट फॉरवर्ड होना है. लेकिन कभी कभी क्या होता है कि लोग ईजिली ऑफेंड हो जाते हैं आपकी बात से. तो आप ये इंटरव्यूअर के सामने ऐसे बोल सकते हो, I can't be fake. Sometimes people get offended by the truth. इसको आप अपनी वीकनेस की तरफ से देखते हो. वीकनेस नंबर 7 कैन बी एक्सट्रीमली इंट्रोवर्ट. आपका काफ़ी शाई होना आपके लिए एक वीकनेस का काम कर सकते हैं. इसको सेंटेंस फॉर्म में अगर आपको बोलना हो फर्दर देन इट कैन बी सेड लाइक दिस, आई एम इनक्रेडिबली इंट्रोवर्टेड विच मेक्स मी वेरी ऑफ. वेरी का मतलब होता है अलर्ट. शेयरिंग माई आइडियाज़ इन ग्रुप सेटिंग. लेकिन आपको बताना है कि आप इस पर काम कर रहे हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल आप कह सकते हो कि मैं अपना पब्लिक स्पीकिंग इम्प्रूव करने का ट्राई करता हूँ, या तो मैं अपने आइडियाज़ औरों के सामने रखने का ट्राई कर रहा हूँ. सो गाइज, अगर आप इंटरव्यू देने चाहें देन ऑल दी बेस्ट. स्टे पॉजिटिव.